Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of Python program. Today we have to discuss about arithmetic operators of Python along with the order of precedence and their associativity, part number 1. आज पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनके प्रेसिडेंस और उनकी एसोसिएटिविटी देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे एज प्रोग्राम परफॉर्म करके देखेंगे। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट precedence associativity of different arithmetic operators in Python। ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कब ज़रूरत पेश आती है, कब अपना रोल प्ले करती है? जब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स इवैल्यूएट करने के लिए सामने होते हैं, यानी आपने बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ आपके पास परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं, तो सोचना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करूँ या कौन सा ऑपरेटर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और भी बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनको किस तरह से पहले परफॉर्म करना चाहिए, यानी चूज़ करना, इंपॉर्टेंस किसको देनी है पहले। तो इसलिए हम प्रेसिडेंस ऑर्डर यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंस के हायर टू लोअर यहाँ पर ऑर्डर है, यानी हायर एसोसिएटिविटी कहाँ से स्टार्ट होनी है? एसोसिएटिविटी यानी आपके पास सपोज करें कि एक सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उसको क्या है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट इवैल्यूएट करना होता है। सो लेट्स सी द अरिथमेटिक ऑपरेटर पाइथन अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हायर टू लोअर। एसोसिएटिविटी इज़ शोन इन टेबल। मैंने टेबल में यहाँ पर ऑपरेटर्स भी राइट किए हैं, उनकी टाइप्स बताई हैं ऑपरेशन के, फिर उनकी एक एक एग्जाम्पल दी है, प्रेसिडेंस बताई है, देन एसोसिएटिविटी भी बताई गई है। एन ऑपरेशन द रोल ऑफ प्रेसिडेंस comes into play when the arithmetic operations involve more than one operation, यानी एक से ज़्यादा ऑपरेशन। एक तो होगा तो सिंपली प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस माइनस कर दो, तो कोई वो मुश्किल नहीं होती आपको सोचने में कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करूँ। लेकिन एक से ज़्यादा ऑपरेशंस आ जाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन से ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंस जो है वो अपना रोल प्ले करती है। An operation related to operator of higher precedence is performed earlier than the operation lower precedence, यानी हमारी जो प्रेसिडेंस है वो हायर टू लोअर यहाँ पर गिवन है। हायर का मतलब, हायर प्रेसिडेंस का मतलब यानी हायर इंपॉर्टेंस रखती है। मींस अगर सपोज करें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं तो जिसकी प्रेसिडेंस हायर होगी उसे पहले इवैल्यूएट करोगे, फिर नेक्स्ट देखोगे, फिर किसकी हायर प्रेसिडेंस है उसको इवैल्यूएट करोगे, यानी सॉल्व करोगे आप। If there are more than one operator of the same precedence, then the order of operation is set according to the associativity of the operators involved। अगर मैंने अभी आपको बताया कि ठीक है आपके पास हायर प्रेसिडेंस का पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑपरेशंस होते हैं जिनकी प्रेसिडेंस यानी इंपॉर्टेंस सेम होती है, देन उनके लिए क्या करना है, आपने एसोसिएटिविटी देखनी है, उस एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग आपने वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ़्ट होती है। एसोसिएट करना है यानी आपके सेम जो प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ गए हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, या तो लेफ़्ट टू राइट आप यानी लेफ़्ट साइड वाला जो ऑपरेशन होगा वो पहले परफॉर्म करोगे, फिर नेक्स्ट देखोगे लेफ़्ट साइड, यानी लेफ़्ट टू राइट साइड पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए आओगे। राइट टू लेफ़्ट का मतलब क्या है, यानी राइट साइड पर जो ऑपरेशन पहले गिवन होगा, सेम प्रेसिडेंस की बात करी हूँ, राइट साइड पर जो ऑपरेशन होगा उसे पहले परफॉर्म करोगे, देन परफॉर्म करते हुए राइट से लेफ़्ट साइड पर जो लास्ट ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रेसिडेंस है। यहाँ पर आप लोगों को जो मैं प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी बता रही हूँ उसे अच्छे तरीके से लर्न कर लें, रिवाइज़ कर लें, जैसे भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा दैट वाज लेक्चर नंबर 25। ठीक है, तो 25 लेक्चर नंबर में हमने क्या करना है, उसमें इसको अप्लाई करके देखना है। तो मैं जस्ट आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी नहीं कि कौन सी एसोसिएटिविटी की बात हो रही है। ठीक है, ऑपरेशन है पैरेंथेसिस। आप लोगों को वैसे पता है कि अगर कोई चीज़, कोई ऑपरेशन, ऑपरेंड्स और ऑपरेशंस का पता है, यानी मिड में ये जो है ये ऑपरेटर है, ठीक है, और ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई, ये इसके ऑपरेंड्स हैं। अगर इन दोनों पर जो मल्टीप्लाई या एक्सपोनेंशिएशन का जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऑपरेंड और आपको ऑपरेटर का पता होना चाहिए कौन सा है। पैरेंथेसिस में
जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो तो बाद में देखेंगे कि प्रेसिडेंस क्या है। अगर एक ऑपरेशन है तो ठीक है आप परफॉर्म कर लोगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं देन प्रेसिडेंस बाद में देखोगे। लेकिन फर्स्ट जो हायर प्रायोरिटी आती है वो आती है पैरेंथेसिस के। ये जूनियर क्लासेस में भी ऑलरेडी आप लोगों को बताया जाता है। जो चीज़ पहले ब्रैकेट में होती है उसे सॉल्व करते हैं, यानी पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स हैं या पैरेंथेसिस भी कहते हैं इन्हें। तो यहाँ पर ऑपरेशन टाइप नहीं है, प्रेसिडेंस इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी फर्स्ट नंबर पर आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल। अब ये हमने वैसे ऑपरेटर प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। एस्टेरिक अगर बात करूँ तो वो तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है। तो जब डबल एस्टेरिक यानी डबल स्टार आप यूज़ कर रहे हो तो वो एक्सपोनेंशिएशन की बात हो रही है, यानी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वाई यानी एक्स रेज टू पावर वाई की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन टाइप है। बाइनरी, बाइनरी का मतलब है टू ऑपरेंड्स की। अच्छा, यूनरी और बाइनरी का मतलब बता दो। बाइनरी का मतलब है टू ऑपरेंड्स नीडेड होंगे। यूनरी जहाँ पर भी राइट किया हुआ है मीन्स ओनली वन ऑपरेंड नीडेड होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि एक ही ऑपरेंड है, ठीक है, एक ही वैल्यू गिवन है। और जब बाइनरी की बात होगी टू वैल्यूज़ गिवन है। आप देख लें, बार बार ना बताना पड़े मुझे, ये देख लें, ठीक है। बाइनरी और यूनरी का मतलब पता चल गया, ओके। ये टाइप हो गई बाइनरी की हमारे पास। और अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर आ गई एक्स रेज टू पावर वाई है, यानी डबल स्टेरिक यानी एक्सपोनेंशिएशन, यानी एक्सपोनेंट जो होता है पावर वाला, ठीक है। एक्स रेज टू पावर वाई का मतलब है इसका। तो ये प्रेसिडेंस इसकी सेकंड नंबर पे, यानी पैरेंथेसिस के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर इस जैसे कोई भी इसकी राइट टू लेफ़्ट देखते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट यानी राइट साइड पर जो ऑपरेशन पहले होगा उसको परफॉर्म करोगे। उसको परफॉर्म करने के बाद देन राइट साइड पर अगेन देखोगे कौन सा ऑपरेशन, उसे परफॉर्म करोगे। तो ऐसे परफॉर्म करते हुए लेफ़्ट साइड पर आप लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। प्लस साइन, जस्ट प्लस साइन, नोट एडिशन, ठीक है। प्लस साइन जो है यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पर आपने देखा होगा ना -3 या +4 इस तरह से राइट किया हुआ होता है। तो ये वो वाली वैल्यूज़ की बात हो रही है, यानी कोई नंबर है उसके साथ सपोज करो ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ही +3 लिखा हुआ है, तो इसकी जो है थर्ड प्रेसिडेंस है। और इसको सॉल्व क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी इसकी है, यानी राइट साइड पर। अब यहाँ पर देखो +x है और ये माइनस है, यानी माइनस साइन वाला ऑपरेटर और प्लस साइन वाला ऑपरेटर दोनों ही यूनरी ऑपरेटर हैं इनकी टाइप, और प्रेसिडेंस भी दोनों की सेम है। अब देखो दोनों अगर सेम आ जाते हैं एक ही जगह पर, यानी प्लस में भी वैल्यू राइट की हुई है और माइनस में भी की हुई है, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। फिर हमने कहा था वहाँ पर एसोसिएटिविटी अपना रोल प्ले करती है। हमें देखना होता है कि राइट साइड पर कौन सा ऑपरेशन गिवन है। सपोज करो राइट साइड पर पहले प्लस वाला गिवन था, तो मैं पहले प्लस वाले को इवैल्यूएट यानी सॉल्व करूँगी, देन मैं राइट साइड पर देखूँगी, लेफ़्ट साइड पर देखूँगी कौन सा ऑपरेशन है। दैट विल बी इफ़ दिस विल बी -x, देन इसे परफॉर्म करूँगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, बाइनरी है यानी टू ऑपरेंड्स नीडेड होते हैं। ये फोर्थ नंबर पर प्रेसिडेंस आता है, यानी पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशिएशन प्लस और माइनस साइन के बाद जो प्रेसिडेंस है हायर वो है मल्टीप्लिकेशन की। और ये लेफ़्ट टू जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिंपल डिवीजन हो गई, उनकी जो एसोसिएटिविटी वो होती है ना, तो वो लेफ़्ट टू राइट साइड होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट साइड, यानी लेफ़्ट साइड वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। अगर सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स एक जगह पर आ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड वाले को पहले आप परफॉर्म करोगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन। अब ये सिंपल डिवीजन की बात हो रही है, नॉट फ्लोर डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर आप देखें एक ऑपरेटर हमने यूज़ किया था कि डबल फॉरवर्ड स्लैश जो हमारे पास है, डबल डिवीजन का जो साइन है, इसे इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। यानी अगर आपके पास, क्योंकि हमें पता है जब भी टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं मोस्टली हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी डेसिमल में वैल्यू आती है। तो डेसिमल में वैल्यू आती है तो जो सिंपल डिवीजन है ठीक है आपको आंसर दे देती है, लेकिन जब इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन की बात करते हैं तो वो हमें क्या है, राउंड ऑफ करके, यानी चाहे आपकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट में यानी पॉइंट में आई है तो वो क्या है, नियरली यानी सिंपल नंबर जो रियल नंबर है उसमें आपको आंसर देते विदाउट डेसिमल पॉइंट। या आप कह सकते हो कि राउंड ऑफ करके, सपोज करो मेरे पास 7.4 आंसर आया है तो उसे राउंड ऑफ करके यानी 7 आपको आंसर रिटर्न करेगी, यानी इंटीजर रिटर्न करेगी। यहाँ राइट भी किया हुआ। डिवीजन फॉर कोशेंट, कोशेंट जो आंसर आता है इट इज़ रियल डिवीजन एंड रिटर्न्स द कोशेंट एज अ रियल नंबर विद डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल नंबर के साथ रिटर्न करेगा। और इंटीजर डिवीजन फॉर कोशेंट यानी जो आंसर आता है, कोशेंट कहते हैं वो जो ऊपर आंसर आता है, इट इज़ इंटीजर
डिवीजन और फ्लोर डिवीजन, इसे फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। एंड रिटर्न्स एंड इंटीजर क्वोशंट, यानी आपको जो आंसर आएगा वो इंटीजर यानी राउंड ऑफ करके नियरली जो इंटीजर आएगा, यानी 7.4 की एग्जांपल दी थी तो 7 आंसर रिटर्न करेगा। ये दोनों बाइनरी हैं और दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, यानी दोनों ऑपरेटर्स अगर एक ही टाइम पर आ जाते हैं तो आपने देखना है कि लेफ़्ट साइड पर इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटर है तो वही पहले परफॉर्म करोगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास है मॉड्यूलो यानी मॉडुलस जिसे ऑपरेटर कहते हैं, इसकी भी प्रेसिडेंस सेम 4 है। यानी ये जो 3 ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, डिवीजन सिंपल डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन जिसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं, और मॉडुलस ऑपरेटर जो है, इन तीनों की प्रेसिडेंस हमारे पास सेम आ रही है। और इनको क्या है, जब प्रेसिडेंस सेम है तो इनमें से आप देखोगे इनकी एसोसिएटिविटी अब काम आएगी, क्योंकि प्रेसिडेंस सेम हो गई तो लेफ़्ट साइड पर जौन सा ऑपरेशन होगा वही आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाओगे। अब नेक्स्ट आ जाओ आप एडिशन पर। एडिशन यानी अब प्लस साइन की बात नहीं हो रही, वहाँ एडिशन की बात हो रही थी, वो हायर प्रेसिडेंस थी, और यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है, यानी प्लस साइन है, बाइनरी है, वहाँ पर यूनरी था। ठीक है, बाइनरी का मतलब 2 ऑपरेंड्स नीडेड है, इसकी 5th नंबर पर है प्रेसिडेंस। सब्ट्रैक्शन की भी 5th नंबर पर है। और ये देखें लेफ़्ट टू राइट मैंने कहा था, जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो जाए, डिवीजन हो जाए, और यहाँ पर तो जो हमारे पास इंटीजर डिवीजन है उसका और मॉडुलस की भी लेफ़्ट टू राइट ही प्रेसिडेंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है उसकी प्रेसिडेंस सेम है। अब प्रेसिडेंस सेम आ जाए तो एसोसिएटिविटी ने काम करना है, यानी लेफ़्ट साइड पर देखोगे इन दोनों में से कौन से ऑपरेशन है उन्हें आप परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट आ जाओ असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यानी कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं वेरिएबल के साथ। ये बाइनरी होता है क्योंकि यहाँ पर एक्स कोई भी वेरिएबल गिवन होता है और यहाँ एक्सप्रेशन होता है जो इसको असाइन किया जाता है। इसकी लॉएस्ट क्या है प्रेसिडेंस होती है। इसी तरह से कंपाउंड असाइनमेंट और ऑगमेंटेड असाइनमेंट है, यानी प्लस इज़ इक्वल टू माइनस इज़ इक्वल टू। यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या इक्वल है, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3। आगे मैं आपको चलकर ये बताती हूँ इनकी भी राइट टू। अब ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, अगर ये एक साथ आ जाते हैं, इनमें से 2-3 साथ आ जाते हैं कि लोएस्ट तो प्रेसिडेंस है, लेकिन देखो दोनों की असाइनमेंट की और कंपाउंड असाइनमेंट की दोनों की ही सेम प्रेसिडेंस आ रही है। तो राइट टू लेफ़्ट देखते हैं, यानी राइट साइड पर इसका जो भी ऑपरेशन गिवन होगा पहले उसे परफॉर्म करोगे और उसके परफॉर्म करते हुए लेफ़्ट साइड पर आओगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है कंपाउंड असाइनमेंट की है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर द सिंबल इज इक्वल टू इज़ यूज्ड एज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट हैज़ अ लोएस्ट प्रेसिडेंस, एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ इक्वल आर इवेलुएटेड टू जनरेट अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ असाइंड टू द वेरिएबल एट द लेफ्ट ऑफ एक्स। ये तो आप लोगों को पता है कि लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल गिवन होता है और राइट साइड पर उसकी वैल्यू गिवन होती है, यानी जो उसको इवेलुएट करके यानी सोल्व करके आप किसको असाइन करते हो, लेफ़्ट साइड पर जो वेरिएबल होता है, ये बात बताई जा रही है। नेक्स्ट, पैरेंथेसिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द पाइथन एक्सप्रेशन टू enclose some operation. The operators or operation enclosed by parenthesis is evaluated first to produce a single output that can be used outside of the parenthesis. ऐसा ही है ना, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा या जो भी वैल्यू आपके पास गिवन ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, उन्हें सारे ऑपरेशन चाहे बहुत सारे ऑपरेशंस भी आ जाएं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल वैल्यू आएगी आंसर। देन जो पैरेंथेसिस से बाहर जो ऑपरेशंस होंगे उनके साथ फिर उसको यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस की बात हो रही है, वो क्या करती है, पैरेंथेसिस यूज टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द नीड इन एन एक्सप्रेशन। रिडंडेंट कहते हैं यानी रिपीटेड डेटा। पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ग्रुप द सब एक्सप्रेशन एनहांसिंग द क्लैरिटी। अब बहुत सारी चीज़ें सेम आ रही हैं, सपोज 3 और बहुत सारे ऑपरेशंस आ रहे हैं, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यानी कौन से ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना चाहते हैं उनकी प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए, हम ऑर्डर देने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देते हैं ताकि उसको जो क्लैरिटी है वो एनहांस हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स की बात हो रही है। अगर किसी भी टाइप की आप ओपनिंग ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस है, करली ब्रेसेस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ओपनिंग करते हैं तो उसकी रेलिवेंट क्लोजिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर एक ब्रैकेट ओपन किया उसकी क्लोजिंग नहीं की आपने तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर अकर होगा। वैसे भी प्रोग्रामिंग करें तो आप लोगों को पता है कि ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, उसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस या करली और स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर होनी चाहिए।
If the brackets are closed but their respective position is not appropriate, then this might lead to a non-fatal logical error instead of a syntax error. A non-fatal logical error does not cause the execution of the program to stop, rather it leads to incorrect results. For certain kinds of errors, the term exception is used in Python for simplicity. In this text, we use the word error for most places. अच्छा जी, देखिए हमें बताया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कंसीडर करने वाले। अगर आप क्लोजिंग ओपनिंग करते हो ब्रैकेट की, ठीक है, आपने क्लोजिंग भी कर ली, लेकिन अगर आपने क्लोजिंग नहीं की तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ओपनिंग की और क्लोजिंग अप्रोप्रिएट जगह पर नहीं की, ब्रैकेट्स क्लोज तो की लेकिन उसकी रेलिवेंट, सपोज करो ब्रैकेट इनक्लोज करनी थी, देखो यहाँ से स्टार्ट की मैंने, इनक्लोज करनी थी, इनक्लोज करनी थी यहाँ पर, लेकिन मैंने कर दी यहाँ पर या कहीं और कर दी, तो देखो आपका नॉन फैटल यहाँ पर है, नॉन फैटल अकर होगा एरर। नॉन फैटल अकर लॉजिकल एरर वो होता है जो आपकी प्रोग्राम में तो मतलब उसका रिज़ल्ट स्पॉइल हो जाता है, रिज़ल्ट गलत आता है लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं रुकता है। जैसे आप कह दो कंपाइल हो जाता है आपका प्रोग्राम, जैसे लॉजिकल एरर्स होते हैं ना कि लॉजिक गलत होता है, यानी प्रोग्रामर पुअर लॉजिक देता है जिसकी वजह से लॉजिकल एरर्स अकर करते हैं। और नॉन फैटल लॉजिकल एरर हमारी जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की उसे स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, रिज़ल्ट देगा बट इनकोरेक्ट रिज़ल्ट देगा, क्योंकि हमने ऑर्डर ही चेंज कर दी ना। देखो ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक था तो यहाँ से यहाँ तक के कवर करने लग जाएगा, यानी इनकी सबकी ऑर्डर सेम हो गई, यानी पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज हो गए, तो इनको पहले मैंने सॉल्व करना है। तो क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन इनकोरेक्ट मिलेगा क्योंकि लॉजिक ख़राब हो गया प्रोग्राम का, ठीक है। तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं एक्सेप्शन। प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन का वर्ड यूज़ होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होती है, ठीक है, आगे जाकर हम इसे देखेंगे। तो इसके लिए जस्ट हम एरर का वर्ड ही यूज़ करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट। इफ़ डिवीजन बाय ज़ीरो, आपको पता है डिवीजन बाय ज़ीरो यानी कोई नंबर डिवाइड नहीं होता ज़ीरो से, अकर्स फॉर डिवाइड, और ये कौन सा है, सिंपल डिवीजन है, और इंटीजर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। देन अ फैटल लॉजिकल एरर अकर्स। नॉन फैटल का मतलब ये था कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगी लेकिन आपके जो रिज़ल्ट है वो इनकोरेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि आपका फैटल लॉजिकल एरर अकर होगा, और जो फैटल लॉजिकल एरर है वो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। याद रखिएगा, फैटल लॉजिकल एरर और नॉन फैटल लॉजिकल एरर में क्या डिफरेंस है। नॉन फैटल लॉजिकल एरर क्या है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करता, रेदर इट लीड्स टू इनकोरेक्ट रिजल्ट, बट इनकोरेक्ट रिजल्ट देता है। और जब फैटल लॉजिकल एरर की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम की इवन एग्जीक्यूशन को भी स्टॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए ज़ीरो से तो वो इम्पॉसिबल, अनडिफाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसोसिएटिविटी ऑफ द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इज़ लेफ्ट टू। अब बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैंने क्या दिखाया, प्लस एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, फ्लोर डिवीजन आई थिंक थी, और मॉडुलस था। इसकी एसोसिएशन क्या थी, लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ्ट साइड पर जो ऑपरेशन होगा उसे पहले परफॉर्म करोगे। दिस मीन्स दैट इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस देन अमंग दोज द लेफ्ट वंस विल बी इवैल्यूएटेड बिफोर द राइट वंस। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कंपाउंड असाइनमेंट की। यहाँ पर कंपाउंड असाइनमेंट की मैंने आपको बताई थी, एनक्लोज करके आप कैसे राइट कर सकते हो। अगर आपने लिखना हो x = x+3 तो आप इस तरह से प्लस = लिख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कंपाउंड असाइनमेंट की। यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है x = x+7, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, इसे कैसे लिख सकते हैं, x + 7, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको एज कंपाउंड और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे लिखा जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट इंडिविजुअली, दी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अपडेटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय अ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द करंट वैल्यू, यानी अपडेट कर रहा है कि हमारी जो x की पहले वैल्यू तो क्या है, x की वैल्यू में ऐड कर रहा है और माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस है, अपडेट कर देगा। और इसे किस तरह से एज कंपाउंड और ऑगमेंटेड असाइनमेंट राइट किया जा सकता है। देखें x = x+7 था। अब देखो आप हिंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ये देखो ये जो x है ना, x रिपीट हो रहा है, x वेरिएबल में अगेन x ऐसा आ रहा है और साइन चेंज है जस्ट। तो इसको क्या है, कंपाउंड में लिखने के लिए जस्ट जो साइन है उसको जहाँ कर्सर ब्लिंक करवा रही हूँ तो वहाँ पर वो साइन लिख दें और नंबर लिख दें, तो इसका मतलब भी
वही हो जाएगा। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है तो मैं x माइनस इज इक्वल टू 4 लिख सकती हूँ। इसी तरह से x इज इक्वल टू अगेन x रिपीट हो रहा है, स्टैरिक यानी मल्टीप्लाई 5 है तो x स्टैरिक इज इक्वल टू 5 लिख सकती हूँ। यहाँ पर नीचे देख लो। ठीक है, सेम इसी तरह से फ्लोर डिवीजन को भी और मॉडुलस को भी लिखा जा सकता है। Okay, the precedence of the compound assignment operator is lowest. Likewise, the assignment operator और precedence जो compound assignment की है वो भी lowest होती है। Associativity और इनकी क्या होती है, right to left, जैसे assignment operator की तरह ही है इसकी, क्योंकि assignment operator यूज़ हो रहा है इनके बीच में, और इनकी associativity क्या है, कौन सी है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट साइड पर जो ऑपरेशन होगा उसे फर्स्ट इवेलुएट करोगे। द फॉलोइंग, अब यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि आप z इज इक्वल जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 राइट करो या j प्लस इज इक्वल टू 1 राइट करो, दोनों ही सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर भी अगर माइनस में राइट करते हो तो माइनस में भी ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो, डिवाइड में भी कर सकते हो। जस्ट इसका मतलब यही है, दोनों जो स्टेटमेंट्स गिवन है, एक्सप्रेशंस गिवन है, इन दोनों का मतलब यही है कि 1 इंक्रीमेंट किया जा रहा है j की वैल्यू में। द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स हैव द सेम मीनिंग ऑफ एडिंग 1 टू द करंट वैल्यू, यानी करंट वैल्यू j की जो है उसमें एक को ऐड कर देना। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल से j एंड दे आर देन अपडेटिंग द वैल्यू j बाय असाइनिंग द इंक्रीमेंट वैल्यू टू j, यानी इंक्रीमेंट करके न्यू वैल्यू जो है वो j को असाइन की जा रही है, और इसका मतलब भी यही है। सेम इसी तरह से इसमें डिक्रीमेंट की जा रही है, यानी j की जो पहले वाली वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू करंट वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो j को असाइन किया जा रहा है, यानी अपडेट करें, और इसको एज कंपाउंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके जी, इफ बोथ द ऑपरेंड्स ऑफ द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सेप्ट डिवीजन, ठीक है, यानी बोथ इंटर फ्लोट की बात हो रही है, यानी सिंपल इंटीजर्स की बात हो रही है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, देन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटर इज़ ऑफ द सेम टाइप, यानी अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ को करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को छोड़कर, ठीक है, डिवीजन को छोड़कर अगर आप इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास जो आंसर है वो इंटीजर वैल्यू में ही आएगा। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को ऐड, मल्टीप्लाई करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर आएगा, यानी सेम डेटा टाइप का आएगा। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर इज़ ऑलवेज टाइप ऑफ फ्लोट। तो जब भी आप नंबर्स को डिवाइड करोगे, यानी डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ में आएगा। फॉर अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन कंटेनिंग इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देन द रिजल्ट इज़ ऑफ टाइप फ्लोट। अगर आप, पहले तो मैंने बात की ना, इंटीजर अगर डेटा टाइप की वैल्यूज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट इंटीजर वैल्यू में आएगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करते हो या दूसरे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। लेकिन अगर आप डिवाइड करते हो नंबर्स को, किसी भी टाइप के नंबर्स को डिवाइड करते हो तो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यू वो आएगी। लेकिन अगर आप मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर्स भी हों यानी सिंपल नंबर्स भी हों और फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यू भी हों, देन आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू वाला यानी पॉइंट वाला आंसर आएगा। ठीक है, multiple Python statements can be written on one line separated by semicolon. The example script 2.1 can be rewritten as script 2.1 जो हमने की थी यानी प्रोग्राम राइट किया था, हमने क्या किया था यहाँ पर देखें, लेंथ राइट की थी, 7 इनिशियलाइज करवाया था लेंथ को, 7 की वैल्यू असाइन की थी लेंथ को, फिर विथ को 5 असाइन किया था, और आर यानी एरिया का जो फॉर्मूला हमने राइट किया था लेंथ मल्टीप्लाई विथ था। प्रिंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू यानी एक वेरिएबल जिसमें आपका रिजल्ट जाएगा, मेमोरी लोकेशन से पॉइंट करेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पर वेरिएबल का जो नेम था वो राइट, आइडेंटिफाई राइट कर लिया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इसी तरह का ही एरिया ही आएगा। जस्ट सेम उसी तरह से है प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, सेमी कॉलन के थ्रू इसको सेपरेट करके यानी स्टेटमेंट्स को राइट कर सकते हो। जस्ट यही बताया जा रहा है यहाँ पर। बाकी हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। मैं आप लोगों को रन करके यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है, और बाकी आपको पता है एनाकोंडा नेविगेटर के यहाँ पर जुपिटर नोटबुक है उसको लॉन्च करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस निकल आता है। इस तरह का इंटरफेस हमारे पास निकल आता है और आपने क्या करना है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं उसमें से ओपन करके कोई भी फ़ाइल लेकर उसमें कर सकती हूँ एडिट, लेकिन आप क्या करें, पाइथन की एक फ़ाइल ओपन करें, यहाँ पर अपनी जो
आउटपुट कॉपी किया हुआ कोड है यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोड आ गया। यहाँ से मैंने दूसरा कोड किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारा कोड क्या था। हमारा कोड यहाँ पर ये था, कंट्रोल सी करें इसे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी कर दें तो आप रन करें तो आपके पास ये आंसर आता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स है पाइथन की, उसको सेमी कॉलन के थ्रू आप सेपरेट करके भी राइट कर सकते हो। अगर मैं सेमी कॉलन के थ्रू सेपरेट ना भी करूँ, अब देखें तब भी वही रिज़ल्ट ही मेरे पास आएगा। ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप पहले क्लियर कर लें, आउटपुट को क्लियर करें, जो पहले से आउटपुट आई हुई है तो आपके पास क्लियर आ जाएगा। तो फिर हम इसको अगेन रन करके देखते हैं कि ये देखें क्लियर हो गई। देन आप इसे रन करें तो आपके पास सेम वही रिज़ल्ट आ रहा है। जस्ट आप एक ही स्टेटमेंट में राइट करना, यानी एक ही लाइन पर सबको राइट करना चाहते हैं, स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से क्या है सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज लेक्चर हेयर। हमने आज क्या पढ़ा, ऑर्डर, प्रेसिडेंस एंड देयर एसोसिएटिविटी पढ़ी। आज पार्ट नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हायर टू लोअर ऑर्डर आप डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, यानी बेसिक जो ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस है हमारे पास, उनकी क्या है लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी राइट टू लेफ़्ट, और जब एसोसिएटिविटी कब ज़रूरत पेश आती है, जब हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स हों परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस हो परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, ऑपरेटर्स जो हैं वो उनके प्रेसिडेंस को ही यूज़ करना है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।